आज हम व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने व्यतिकरण की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन को पढ़ा था। व्यतिकरण के लिए आवश्यक जो व्यंजक हमारे पास है उसको पढ़ा था। तो वो व्यंजक हमने पढ़ा हुआ था तरंग की तीव्रता के पदों में। किसके पढ़ा हुआ था? तरंग की तीव्रता के पदों में। तो आज हम उसी के आगे संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक बार हम फिर जान लेते हैं व्यतिकरण। तो जैसे मैंने बताया था व्यतिकरण की परिभाषा मतलब जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण अधिकतम होता है तो वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, तो जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण न्यूनतम होता है तो वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? तीव्रता के बारे में पढ़ लिया था, तरंग की तीव्रता। अब हमें अधिकतम और न्यूनतम अर्थात संपोषी और विनाशी व्यतिकरण बारे में पढ़ना है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं संपोषी व्यतिकरण, तो अब इसके पिछली वीडियो हमने तरंग की तीव्रता का सूत्र पढ़ा हुआ था। तो क्या था इसमें? वो हमारे पास था I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 इंटू अंडरवुड I2 कॉस फाई। ये पढ़ा हुआ था। मतलब पिछली वीडियो में हमने तरंग की तीव्रता का सूत्र पढ़ा हुआ था। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 इंटू अंडरवुड I2 कॉस फाई पढ़ा हुआ था। तो हमें क्या पढ़ना है? संपोषी व्यतिकरण। तो ध्यान देना इसमें संपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई का अधिकतम मान +1 होता है। क्या होता है? कॉस मतलब संपोषी व्यतिकरण में कॉस फाई का अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। तो यहां लिखेंगे हम संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई का अधिकतम मान +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कॉस फाई बराबर +1 है। क्या लिख सकते हैं? कॉस फाई बराबर +1 लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर ऐसे हम क्या निकालें इसमें अब इसे हम निकालेंगे। एक हमारे पास था पथांतर, एक हमारे पास था कलांतर। तो इसमें कला का अंतर जो हमारे पास आ रहा, तो पहले ये ध्यान दो इसमें cos फाई +1 किसका मान होता है? cos 0 का होता है, 2 पाई का होता है, 4 पाई का होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो कलांतर होगा कितना हमारे पास होगा? 0 पर होगा, 2 पाई पर होगा, 4 पाई पर होगा, 6 पाई पर होगा। तो इस प्रकार से और आगे भी हमारे पास अर्थात हमारे पास सम के रूप में होगा। तो हमारे पास इसका जो कलांतर हो जाएगा वो 2m पाई, क्योंकि सम के लिए हम क्या लिखते हैं? 2m और विषम के लिए क्या लिखते हैं? 2m-1 या 2m+1 लिखते हैं। तो हमारे पास जो कलांतर दिया गया है वो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई दिया गया है। तो इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं 2m पाई। तो हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ था पथांतर बराबर, क्या पढ़ा था? पथांतर और कलांतर संबंध होता है। तो पथांतर इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणे कलांतर। अर्थात हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई, कलांतर कितना हमारे पास है? 2m पाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कितना बचा? m और लैम्डा। तो हमारे पास आ जाएगा m लैम्डा। तो हमें याद रखना है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई जो हमारे पास का मान +1 होता है और जो पथांतर हमारे पास होता है m लैम्डा होता है। कितना होता है? m लैम्डा। तो क्या याद रखना है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का जो अधिकतम मान होता है +1 होता है और इसके लिए हमारे पास जो पथांतर होगा वो m लैम्डा होता है। कितना होता है? m लैम्डा। तो इसी प्रकार से अगर दीप्त पट्टी संपोषी व्यतिकरण से हमें क्या प्राप्त होती है? दीप्त पट्टी
और बिनासी क्या होती है, अदित पट्टी, तो दीप्त पट्टी के लिए पथांतर भी m लैम्डा होता है। कितना होता है, m लैम्डा। अब ध्यान दो सर, संपोषी व्यतिकरण जो अधिकतम तीव्रता होती है तो हम अधिकतम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दो हमने क्या पढ़ा, संपोषी व्यतिकरण की अधिकतम मान कितना होता है, +1। तो हमारे पास अब I के स्थान क्या आ जाएगा, I मैक्स इक्वल I1 प्लस I2 √I1 इंटू √I2 cos फाई का मान कितना हमारे पास है, +1 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा I मैक्स इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं √I1 का होल स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं √I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √I1 इंटू √I2। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं I मैक्स इक्वल √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, इसलिए प्रकाश ले सकते हैं। और हमने पढ़ा था इसको आयाम ग्रुप में चेंज करना है, तो आयाम जो होता है, आयाम a1 बराबर होगा k a1 स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो √I1 बराबर आ जाएगा √k a1। तो इसे हम आयाम के रूप में लिख सकते हैं I मैक्स इक्वल कितना, इसमें √k a1 प्लस √k a2 का होल स्क्वायर। अब √k को हम होल स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, k। तो हमारे पास आ जाए k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अधिकतम तीव्रता के लिए सूत्र हो गया, I मैक्स इक्वल क्या होता है, I मैक्स इक्वल k इंटू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास संपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता का सूत्र हो गया। ये हम याद करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो हमने तरंग की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, I इक्वल होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू √I2 cos फाई। तो ध्यान दो, उसमें विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का जो न्यूनतम मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए न्यूनतम मान -1 होता है। कितना होता है, -1। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात cos फाई इक्वल -1 है। अब ध्यान दो, हम कलांतर ज्ञात करेंगे। तो जो कलांतर हमारे पास होगा तो कलांतर इक्वल, अब -1 किसका मान होता है, cos में पाई का होता है, 3 पाई का होता है, 5 पाई का होता है। अर्थात हमारे पास पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से और आगे भी। तो जो कलांतर हमारे पास प्राप्त हो रहा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये कैसा हमारे पास है, विषम। तो इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो 2m-1 इंटू पाई होगा। इसके लिए हम पथांतर ज्ञात करें तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, पथांतर इक्वल λ/2 पाई गुणे कलांतर। तो λ/2 पाई, कलांतर कितना है 2m-1 इंटू पाई, पाई से पाई कट हो जाएगा। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो हमारे पास आ जाएगा λ इंटू m-1/2। तो ध्यान दो, उसमें हमारे पास कलांतर कितना होता है, m-1/2 इंटू लैम्डा होता है। तो ये हमारे पास है पथांतर। इसके बाद देखो, ध्यान दो, उसमें हम ज्ञात करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए तो न्यूनतम मान कितना है, -1। तो हम न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करेंगे तो I मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू √I2 cos फाई का मान कितना है, -1। तो -1 आ जाएगा आगे। तो हमारे पास को लिख सकते हैं √I1 का होल स्क्वायर, इसे √I2 का होल स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा -2 √I1 इंटू I2। अब ध्यान दो, उसमें हमारे पास सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं √I1
माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद I1 के स्थान क्या हो सकते हैं, अंडर के A1 अंडर के A2 का होल स्क्वायर। अंडर के कॉमन लेंगे होल स्क्वायर से तो k बचेगा, तो k A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास I मिनिमम का सूत्र हो गया। ये I मिनिमम बराबर k इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए अभीष्ट व्यंजक हो गया इसमें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो हम मिलेंगे यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग के साथ और फ्रेंच चौड़ाई के लिए अभीष्ट व्यंजक, जो बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.